ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डाले तो 55 पॉइंट नीचे निफ्टी, 225 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है। आईटी निफ्टी, आईटी बैंक दोनों में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन हमारी एफ&ओ की टीम काफ़ी देर से वेट कर रही है। कुणाल जी और वरुण जी, वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आई एम सो सॉरी, आज अंशुल जी ने थोड़ी क्लास ज़्यादा ही लंबी कर दी हमारी, तो मैं उनको इंटरप्ट नहीं कर पाया और वो आज सभा लेते लेते पता नहीं थोड़ा डूब गए आज सभा में, टेक्निकल चार्ट पढ़ाते पढ़ाते। कोई बात नहीं, लेकिन फटाफट से बताइए कुणाल जी कि अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी इंडेक्स हैं आपको चार्ट्स पर कैसे लग रहे हैं? कल थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है विवेक जी। एंड आप देखिए कि मार्केट फिलहाल 60-70 पॉइंट नीचे है। 2 बजे के बाद ये थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलरेडी 26,000 के नीचे आ चुका है। एंड निफ्टी अगर आज 25,950 के नीचे क्लोज देती है तो फिर 25,700 तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं, और 25,700 का ब्रेक होता है तो 25,400। ब्रॉडर रेंज की बात करूँ तो मार्केट पिछले कई दिनों से 25,700 से लेकर 26,200 के रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, और इसी रेंज में मार्केट नीचे 25,700 तक जा सकता है, वापस वापस सपोर्ट लेके 26,200। सो इसी रेंज का बेनिफिट लेना चाहिए। खास मोमेंटम फिलहाल मार्केट में हमें देखने को नहीं मिल रही है। टोटली साइडवेज मार्केट है इस बार। ठीक है सर। वरुण जी, फटाफट से आप बताएं, आपकी रडार पर कौन सा इंडेक्स चल रहा है अभी? जी, गुड आफ्टरनून विवेक जी, कुणाल जी को और हमारे सभी व्यूअर्स को। विवेक जी देखिए, मैंने थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया था और मैं अंशु जी की आपकी क्लास देख रहा था, तो काफ़ी बढ़िया है। और कभी हमें भी ऐसा मौका मिलेगा तो बिल्कुल हम भी टेक्निकल, अगर आप चाहो तो दर्शकों के लिए बिल्कुल हम पढ़ाएंगे, मैं और कुणाल जी। तो अब बताइएगा। देखिए विवेक जी, बिल्कुल। जैसे हम इंडेक्सेस पर बात करें तो हम हमने 10:30 वाले शो में भी बात की कि वहां पर अभी एक वीकनेस है। 26,000 के नीचे निफ्टी जा सकता है और यहाँ पर 26,000 के नीचे। बट ऑन अ ब्रॉडर रेंज बात करें तो 25,700 750 से लेके 26,200 एक ब्रॉडर रेंज है। मिडल रेंज था जो 25,900 से लेकर 26,100 150। तो एक मिडल रेंज में अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और 25,900 950 के नीचे अगर क्लोज आता है तो 25,700 वहां पर एक सपोर्ट लेकर 20,000 26,000 26,200 का लेवल्स है। साथ ही में आप बात करेंगे तो सेक्टर स्पेसिफिक काफी बढ़िया मूव्स है। और रेलवेज और डिफेंस में एक आज पुल बैक है, बट काफी अच्छी वहां पर एक तेजी देखने को मिली थी। और यहाँ पर एक पुल बैक है, तो अगर अच्छे लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर एंट्री करनी चाहिए। मोमेंटम बना रह सकता है। दूसरी बात निफ्टी बैंक की करेंगे तो निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस सपोर्ट पर है, जहां से 3-4 बार यहाँ से सपोर्ट लिया था। अगर 58,800 के नीचे हम क्लोजिंग देते हैं आज के दिन में, तो वहां पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकडाउन होगा। और जो टारगेट बन रहा है करीबन 58,000 और 57,750 के बन रहे हैं। तो करीबन यहाँ से 1,000 to 1,200 पॉइंट्स का यहाँ पर आप देखेंगे तो करेक्शन हो सकता है निफ्टी बैंक में, विच इज अ लीडिंग इंडिकेटर इन दिस बुल रन। अब 2025 का आप देखेंगे तो वहां पर भी एक थोड़ा सा नजर हमारा बने रहेगा। ब्रेकडाउन आता है तो बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, अब फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। कुणाल जी, आपकी पोजीशंस का रिव्यू। सर पोजीशन की बात करें तो हमने गेल का रेशियो पुट स्प्रेड दिया था, 1300 का लॉस है, लेकिन अभी भी पोजीशन हमें होल्ड करके चलने की ही सलाह है। मुझे लग रहा है कि मोमेंटम आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी ऊपरी लेवल पे देखने को मिल सकती है। जो एग्जिट पोजीशन जो है उसको फिलहाल होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। एंड कैश वाले कॉल की बात करें सर तो मतलब केन्स टेक्नोलॉजीज हमारा अभी भी ऊपर है, कोई खास मोमेंटम अगेन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। सो केन्स टेक्नोलॉजीज फिलहाल यहाँ पे ओपन करके चलिए। उसके बाद की अगर कॉल की बात करूं तो टीसीएस था। टीसीएस में एक मोमेंटम हमारा एक्सपेक्टेशन ऊपरी लेवल का था, लेकिन वापस ट्रम्प साहब ने कोई H1B वीजा को लेके थोड़ा सा कुछ बोल दिया है। तो ओवरऑल आईटी काउंटर्स में थोड़ा सा नेगेटिविटी अभी छाया हुआ है। हमारे यहाँ पे जो एसएल था 3230 का था, और फिलहाल 3260 के अराउंड है। तो ये दो कॉल जो हमारे हैं सर, ये फिलहाल होल्ड करके चलने का बन रहा है। और गेल की जो स्ट्रेटेजी है वो फिलहाल ओपन होल्ड करके चलने की बन रही है। तो तीन कॉल है जहाँ पे एग्जैक्ट जो है थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम की वजह से अटक गए हैं, लेकिन ये तीन को फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, वरुण जी, आपकी साइड से कोई कॉल? जी, विवेक जी देखिए, सबसे पहले अदानी पोर्ट में हमारा जो बाइंग का चांस था, करीबन 1480 का स्टॉप लॉस था, वहां पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो वहां पर एग्जिट की सलाह है कि आपको अदानी पोर्ट से निकलना है। लॉन्ग टर्म के लिए व्यू है तो बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1440 का एक स्टॉप लॉस है, इंट्राडे के लिए यहाँ पर एग्जिट है। एनएमडीसी की बात करें, एनएमडीसी का जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट हमने अचीव कर लिया था।
सेकंड टारगेट नियरली अचीव होते होते रह गया। 84 का आज का हाई है। तो वहां पर भी एक बार अगर किसी ने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया 82 83 के आसपास, तो बिल्कुल बढ़िया है। 84 का भी ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट अचीव हुआ था, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। दूसरी चीज आप देखेंगे तो कॉनकॉर पर एक बाइंग का सलाह था। फ्लैट तो नेगेटिव, फ्लैट तो आप पॉजिटिव जोन में चल रहा है। और दूसरी बार एक बार गिरावट आई थी करीबन 509 के आसपास, वहां पर एक सलाह थी बाइंग की। वहां पर 525 के टारगेट्स थे। आज के सत्र में आप देखेंगे तो 524 का हाई है। तो वहां पर भी जो टारगेट्स है, फर्स्ट टारगेट अचीव होता दिख रहा है। तो या और दूसरा उषा मार्टिन में हमारा टारगेट था बाइंग का, जो यहाँ पर हमने किया था। उषा मार्टिन ने 2 बार 3-3% के मूव्स दिए थे। टारगेट हिट नहीं हुआ है, बट अभी भी आप देखेंगे तो 440 के अराउंड ही चल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको 435 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। उषा मार्टिन में मूव मिले, कॉनकोर में मूव मिला, लेकिन जो कॉनकोर है उसमें एक लेवल मिला है F&O के लिहाज से तो, लेकिन उषा मार्टिन में अगर आपने थोड़े से मूव प्ले किए हों तो पैसा बना होगा, लेकिन जो बने हुए हैं वो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुणाल जी कोई नई कॉल? सर पूरा नया कॉल देने से मैं थोड़ा परहेज करूंगा। आज मोमेंटम मुझे लगा थोड़ा वीक लग रहा है, और ऐसे भी कोई खास मोमेंटम फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, और यहाँ पे अगर स्टक होने के चांसेस ज्यादा है, तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। एंड फिलहाल मार्केट 62 पॉइंट नीचे है। 2 बजे तक का वेट कीजिए, यहाँ से फर्दर गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। और ये जो 62 है, ये हो सकता है कि 125 पॉइंट का भी लेवल हमें दिखा दें लो लेवल पे। सो अभी तो फिलहाल सर कोई कॉल नहीं है मेरी ओर से। ठीक है, वरुण जी आपकी साइड से कोई नई कॉल? विवेक जी देखिए, हिंदुस्तान जिंक और वहां पर आप सिल्वर के कमोडिटीज के मूव्स के दरमियान आप देखेंगे तो काफी बढ़िया मोमेंटम बना था। मोमेंटम कहीं ना कहीं लूज होता दिख रहा है और एक ओवरबोट जोन में भी है। तो हिंदुस्तान जिंक में शॉर्ट की सलाह रहेगी। 631 के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है कैश के अंदर। 645 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले सत्र में 600 और 585 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। बिल्कुल, यही बात मैं सुबह आपसे कर भी रहा था कि जब ये भाग जी। रहे थे कि कहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है फंसाने वाले मूव हो, क्योंकि जब इरेशनल हो जाती है ना कोई चीज़ तो वो बहुत तेज़ हम्म। भागती है। और उस समय पर जब बहुत तेज़ भागती है, जैसे सिल्वर कॉपर जो भी हो गया, तो उसके बाद जो एक प्रॉफिट बुकिंग आती है बड़ी स्टीप होती है, और वहाँ पे अक्सर लोग 5 साल 10 साल तक फंसे रह जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है। वरुण भाई ये बताइए, अभी तो देखो 1-2% में मामला कट जाएगा, कोई ऐसा तो नहीं है लंबा फंसाने वाले शेयर बन रहे हो, हिंदुस्तान कॉपर या हिंदुस्तान जिंक वगैरह? जी बिल्कुल। देखिए विवेक जी, यहाँ पर ट्रेडर्स को समझना चाहिए कि जो एक मोमेंटम ट्रेड होता है, क्योंकि करीबन देखिए हिंदुस्तान जिंक करीबन हमने 485 के आसपास आइडेंटिफाई किया था और एक अच्छा मोमेंटम बना था। और फिर आप मोमेंटम को चेस करना शुरू करते हैं, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम होना शुरू होती है। तो आपको एक अच्छे बेस के आसपास लेना है, रिस्क रिवॉर्ड देखना है। क्योंकि मोमेंटम ट्रेड ऐसा होता है कि जब मोमेंटम में होता है तो आपको एक फोमो होता है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, और वो फोमो चेस करने की हम चेष्टा करते हैं। बट उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ डिसिप्लिन गेम। और आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में नहीं रखेंगे, तो फिर हर्ट होता है। तो बिल्कुल आज के सत्र में, मॉर्निंग के सत्र में भी हमने बात किया था कि किसी का पोजीशन है, टाइट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ओवरबोट जोन में है। और वहां पर कोई भी एक प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, वो प्रॉफिट बुकिंग 5 to 10% का हो सकता है, और फिर आपकी पोजीशन वहां पर फंस सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक टाइट स्टॉप लॉस रख के रखें, अपना रिस्क रिवॉर्ड संभाल के रखें, और मोमेंटम जो चेज करना है वो एक अवॉइड करें तो बेटर है। ठीक है, अब सवाल लेना शुरू करें? जी सर। चलिए ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, देखिए गोल्ड ईटीएफ की ही बात हो, अभी गोल्ड सिल्वर की बात हो रही थी। कुणाल जी आप गोल्ड सिल्वर देख रहे हो क्या? तो गोल्ड सिल्वर गोल्ड ईटीएफ ये सब तो जरूर से देखते हैं। एंड मोमेंटम जो है सर, एक अच्छी खासी मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में देखने को मिली है। नॉर्मली 7 साल की जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है, और उस साइकिल के बेस पे ही इतना अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है ना। यहाँ पे दो नजरिए से, अगर आप इन्वेस्टर्स के नजरिए से देखोगे तो बहुत बढ़िया मूवमेंट है। लेकिन अगर आप ज्वेलरी बनानी है, या तो कोई प्रसंग आ रहा है जहां पे आपको ज्वेलरी बनानी पड़ेगी, तो आपके लिए थोड़ा सा उदासी वाला माहौल है। क्योंकि जितने भी लोगों से बात की है, सब यही बोलते हैं भाई इतने बड़े प्राइस पे, इतने लंबे प्राइस पे हम क्या ही बना लेंगे। तो इससे अच्छा है कि भाई ना ही बनाए तो ही अच्छा है। सो व्यू इन्वेस्टर्स के लिहाज से तो सब पॉजिटिव साइड का ही। आज 2.5 लाख के ऊपर का भी आपका सिल्वर हो चुका है, और चार्ट के हिसाब से देखने जाए तो सर 2.25-3 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आज ओपनिंग में 12-13 हजार आपका सिल्वर ऊपर था।
जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज है, जो ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म है, एटलीस्ट वो उन लोगों के हिसाब से तो ये 3.5-4 लाख भी आ सकता है, और गोल्ड जो फिलहाल 1.5 के अराउंड है वो भी 3 सवा 3 आ सकता है। तो सर व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का। और सर ये जो यूफोरिया क्रिएट हुआ है, ये जो वॉलेटिलिटी क्रिएट हुआ है ना सर, उसमें एक ही बात मैं फोकस करके चलूंगा कि सर नई पोजीशन तो बिल्कुल नहीं बनानी, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर पोजीशन बनाई और अगर यहाँ पे अगर हम अटक गए तो फिर वापस वापस आपको 7 साल के साइकिल का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस प्राइस से निकल पाओगे। तो नई पोजीशन बना के चलने की तो कोई सलाह नहीं रहेगी सर यहाँ पे। ठीक है, तो नई पोजीशन अभी गोल्ड में नहीं बनानी है, और गोल्ड ईटीएफ में भी, इसीलिए थोड़ा सा रुक जाओ, आप भी वेट कर लो सर। कोई जल्दबाजी नहीं है कि 1-2% गिरा तो एकदम से आप चढ़ जाओ। हालांकि पोटेंशियल लॉस हो सकता है कि अब बहुत सारे एनालिस्ट इसमें इंडिया के नहीं, दुनिया के गलत साबित हो गए हैं कि यहाँ पर गोल्ड की रैली रुक जाएगी, अब यहाँ रुक जाएगी, लेकिन वो रुकी नहीं, वो भागता चला गया गोल्ड और सिल्वर। लेकिन सर जब फंसने वाले बात आती है ना, तो फंसते भी बहुत लंबा है कई बार, और आप फंसने वाले जोन में ना चले जाएं, क्योंकि भागने वाला जोन बहुत लंबा हो चुका है। एक हमारे दर्शक हैं गौरव तिवारी जी, वो पूछ रहे हैं पावर ग्रिड 268 पर फ्यूचर लिया हुआ है, 260 की पुट ली हुई है जनवरी सीरीज की, अभी इस पर व्यू। आप में से किसी की कॉल थी ना पावर ग्रिड पर? तो मेरी कॉल थी, हमने हाँ। दिया था पावर ग्रिड में स्ट्रेटेजी, और प्रॉफिट भी बुक रहा के हम लोग निकल गए सर वहां पे। अच्छा, अब ये रह गए हैं गौरव तिवारी जी, तो अभी क्या करें कुणाल जी? पावर ग्रिड की बात करें, अगर अभी अटके हुए हैं, क्योंकि पावर ग्रिड बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, एक लो बीटा स्टॉक है, लेकिन अगर अभी अटके हैं, मैं कहूंगा एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए, क्योंकि अभी तक उसका जो रिसेंट का जो टॉप बॉटम है वो ब्रेक हुआ है 255 का। और अगर पोजीशन है तो 255 के एसएल के साथ एक बार होल्ड करके चले, बाउंस बैक में वापस से 270 से लेके 280 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है, आईटीसी इसका फ्यूचर बाय कर सकते हैं क्या वरुण जी? जी। देखिए विवेक जी, अभी हम मोमेंटम की बात कर रहे थे और यहाँ पर सिल्वर का आप देखिए, अभी जो रिसेंट ट्रेड हो रहा है वहां पर सिल्वर ऑलमोस्ट 20,000 पॉइंट्स अपने जो आज मॉर्निंग के हाई से डाउन है। तो जो चेस करने की हम ना बोल रहे थे, और या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है, इसी तरह से रखना है, क्योंकि आप देखेंगे मार्जिन काफी बढ़ चुके थे, एम टू एम लॉसेस लोगों के आ रहे थे, और वहां पर एक जो पोजीशन इलिक्विड पोजीशन हो रही थी काफी लोगों की, और यहाँ पर अब ऑलमोस्ट 20,000 पॉइंट डाउन है। तो यहाँ पर पोजीशन फंस सकती है, अगर आपने मोमेंटम चेस किया हो तो एक स्टॉप लॉस होता तो बिल्कुल आप अच्छी एग्जिट हो जाती, नहीं तो यहाँ पर पोजीशन फंस सकती। ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाउंस नहीं आएगा, बट जो बाउंस जो आएगा वो कितना आएगा, और फिर आप 20,000 पॉइंट्स आप डाउन है अभी आपकी रिसेंट पोजीशन से, तो वहां पर एक दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए फोमो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और एक अच्छे लेवल पर एंट्री हो तो बिल्कुल बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपका महत्व होता है। जी विवेक जी, आपने आईटीसी की बात करी, आईटीसी आप देखें तो 395 के जोन के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। 390 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन है। अभी डेली या वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो कोई ऐसा मोमेंटम नहीं बनता दिख रहा है। 415 410 415 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 200 एसएमए के नीचे चल रहा है। फ्रेश पोजीशन के लिए अवॉइड करना चाहिए। 415 420 के ऊपर अगर क्लोजिंग देना शुरू करे और सस्टेन होता है, तब आपको रखनी चाहिए पोजीशन। ऑलरेडी पोजीशन है 395 390 का, कोई भी एक जोन है या वहां पर एक स्टॉप लॉस रख सकते ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर इंडसइंड बैंक 852 पर लिए हुए हैं कुछ शेयर तिवारी जी ने, इस पर क्या करें कुणाल जी? कुणाल जी के साथ आई थिंक कुणाल जी थोड़ा इंटरनेट इशू आ रहे हैं आज। वरुण जी आप बताएं इंडसइंड बैंक पर सर। जी विवेक जी, इंडसइंड बैंक पर आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक में काफी बड़ी गिरावट आई थी, करीबन 600 के लेवल के आसपास, और फिर एक स्टॉक एक रिबाउंड में है। मंथली के भी 200 के नीचे चल रहा है, बट यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। डेली पर आप देखेंगे तो करीबन 800 से लेके 840 में एक अच्छा जोन बना है। यहाँ पर एक जो क्रॉस ओवर, एक बुलिश क्रॉस ओवर हो चुका है, और वीकली में भी एक हायर हाई लगने की यहाँ पर चेष्टा कर रहा है स्टॉक। 875 880 का एक जोन है, वहां पर एक रिजेक्शन आ रहा है। उसके ऊपर अगर जैसे ही क्लोजिंग आती है, यहाँ पर लग रहा है कि एक रिवर्सल दे सकता है करीबन 1150 के जोन तक। तो यहाँ पर बिल्कुल पोजीशन है, पोजीशन एक्यूमुलेट करनी चाहिए। 780 800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और 875 880 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर एक मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। एक हमारे दर्शक हैं भरीश के नाम से आईडी बनी हुई है इनकी, इनका सवाल है एमसीएक्स को कैसे प्ले कर सकते हैं स्टॉक स्प्लिट को? स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है 2 जनवरी,
और शेयर को 5 भागों में बांटा जा रहा है, मतलब एक शेयर जिस पे होंगे उसको 5 हो जाएंगे उसके पास शेयर। वरुण जी, कैसे देख रहे हो आप इसको? जी देखिए विवेक जी, काफी बढ़िया मोमेंटम में स्टॉक है एमसीएक्स, और यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 11,000 के लेवल हमें देखने को मिले हैं। स्टॉक स्प्लिट इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ी बढ़ जाए, और यहाँ पर जो 11,000 का स्टॉक है तो काफी लोग यहाँ पर प्ले नहीं कर रहे, उसी के कारण यहाँ पर चलते हुए यहाँ पर आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक देखेंगे मोमेंटम में ओवरबॉट जोन में है। अगर कोई भी रीजन से यहाँ पर कोई गिरावट आती है करीबन 9800 के आसपास, तो यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। थोड़ा सा यहाँ पर ओवर स्ट्रेस्ड है, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने चाहिए। अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो करीबन 10,700 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 10,700 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर एग्जिट होनी चाहिए, और फिर लोअर लेवल जैसे मैंने बताया 9800 9600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पर फिर से एंट्री कर सकते ठीक है। देखिए, ये हमारे दर्शक हैं हरीश जी, हरीश मोदानी जी। एक है ना हरीश भाई, आप ऐसे देखो कि जब खबर आती है और जब उसका बिल्कुल लास्ट पॉइंट आने वाला होता है तो आप पहले उसका मूव देख लो। ये खबर आई है आई थिंक 9500 या 10,000 के आसपास, और वहाँ से काउंटर ऑलरेडी 11,000 पहुँच चुका है। तो जो एक मूव है स्टॉक स्प्लिट वाला वो 10-15% का मिल चुका है। अब अगर ये आपने 1-2%, 4% में कहता हूँ खेला भी, तो मतलब जैसा कि वरुण जी बता भी रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि लास्ट लेग में फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप वो गेन मिस कर सकते हो, लेकिन आप रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से आप उसी रिस्की जोन में जा रहे हो जहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है रिस्क होने की भी, बढ़ने की भी, या लॉस होने की भी। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। कुणाल जी, आप बताएं सर, आपकी आवाज़ चली गई थी सर। एक उत्कर्ष फाइनेंस शायद आपने कॉल दी थी ना कुणाल जी? यस यस, उत्कर्ष फाइनेंस कॉल हमने ही दी थी। और हाँ, उस पर सर क्या फिलहाल व्यू है अभी? जो उत्कर्ष फाइनेंस फिलहाल 14.65 के अराउंड है। अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चलिए, और अगर पोजीशन बनानी भी है तो सब प्रेजेंट लेवल से एक बार पोजीशन बना के ही चलने की सलाह रहेगी। मुझे आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक में देखने को मिल रही है सर। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सौरभ गोयल जी, ये पूछे नेस्ले इंडिया की, इन्होंने जनवरी सीरीज की कॉल ली हुई है 1300 की, 21 रुपये 90 पैसे पर। कुणाल जी, इस पर आपका कोई व्यू? सॉरी सर, वापस एक बार नाम बताओगे आप? नेस्ले, नेस्ले पर जनवरी की सीरीज की कॉल ली हुई है इन्होंने 1300 स्ट्राइक की, करीब 22 रुपये पर, 21 रुपये 90 पैसे पर। क्या व्यू रहेगा सर इस पर? व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा सर। 1282 के अराउंड ये नेस्ले चल रहा है, और रिसेंटली ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। लाइकली चांसेस के इसके बेस पे स्टॉक आपको 1310 तक के लेवल दिखा सकता है, और 1310 अगर ब्रेक हुआ तो और भी बहुत बढ़िया से मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 1365 तक की। तो जो व्यू है डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का, होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। एक सवाल हमें मिला हुआ है IIFL पर भी, इनका 600 रुपये की कॉल है 26 रुपये की, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं वरुण जी? हैं। देखिए विवेक जी, आईआरएफएल में आप देखेंगे तो काफी बढ़िया एक अच्छा मूव मिला है। आज के दिन अगर आप 2 दिन पहले जाएंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट था, बट बेस्ड ऑन गोल्ड रैली पर भी ये स्टॉक चल रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। अगर आपकी कॉल दिसंबर सीरीज की है तो एग्जिट करना है 600 की कॉल जो है। और आज के दिन में आप देखेंगे तो 607 का एक अच्छा हाई भी लगा था, तो कहाँ पर वहां पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता हुआ दिखेगा। अगर आपके पास पोजीशन है और आपको होल्ड करनी है जनवरी सीरीज की, तो यहाँ पर 580 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। बट यहाँ पर अगर कॉल में पोजीशन है तो देखिए दिखे काफी बड़ा हो सकता है, और यहाँ पर लॉसेस के चांसेस है, तो एक सामने वो एक हैच करके चले तो बेटर रहेगा। ठीक है। अ, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर विकास तिवारी जी का, VST इंडस्ट्रीज़। पहले तो जय श्री राधे तिवारी जी, और VST इंडस्ट्रीज़ के शेयर ले सकते हैं क्या कुणाल जी? वेल डेफिनेटली सर, मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड का है, एंड आने वाले दिनों में और बढ़िया से मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। VST 258 के अराउंड ट्रेड करने वाला स्टॉक है, और टेक्निकल चार्ट इसका अगर देखने जाए तो वो काफी अच्छे लेवल पे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल से यहाँ पे पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी। 280 जैसे ब्रेक का 310 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लो लेवल पे जो हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 240 का। सो यस, डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव साइड का मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी।
हमारे दर्शक दीपेश कोंडुल साहब भी आ गए हैं, बोल रहे हैं आपकी विश के लिए थैंक यू सर, थैंक यू दीपेश जी। और निफ्टी की 26,000 की पुट इन्होंने 26 रुपये पर ली थी, 4 लॉट 120 पॉइंट कैप्चर हो गए हैं। गैप फिल 25,970 तक अभी नेक्स्ट व्यू हो गया है। अब वो नेक्स्ट व्यू पूछ रहे हैं मंथली एक्सपायरी पर क्या होगा। वरुण जी बताएं। विवेक जी, नाम खाली आप बता देंगे, किस स्टॉक के बारे में बात की, आवाज निफ्टी करके। निफ्टी निफ्टी के निफ्टी। बारे में पूछ रहे हैं ये। जी। देखिए विवेक जी, निफ्टी में जैसे हमने बताया कि 25,950 का एक सपोर्ट है, एक अच्छा जोन है, वहां पर एक सपोर्ट ले सकती है। और हार्वर्ली का 200 SMA भी कोइंसाइड कर रहा है। बट नाउ 25,950 के नीचे अगर हम क्लोजिंग दे रहे हैं तो फिर आप 25,750 के लिए भी यहाँ पर एक डाउन साइड ओपन हो जाती है। वैसे ही 26,050 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो 26,200 के आसपास हमें एक अपसाइड ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर निफ्टी आप देखेंगे तो एक अभी बीच में है, और यहाँ पर कोई डिसाइसिव मूव नहीं है। तो एक बार डिसाइसिव मूव मिल जाए और एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिलता है, फिर हम कोई ट्रेड लेना पसंद करेंगे यहाँ पर। एक हमारे दर्शक हैं मामराज सिंह जी, ये बोल रहे हैं सर मार्केट में ना मरने दिया जाता है ना जिंदा दिखना मुश्किल है, ये मार्केट को समझना बहुत मुश्किल होता है। इंडिकेटर गेमिंग मामला समझना मुश्किल, फाइनेंसर एडवाइज़र रहते कहा है कि जबकि हम लोग आपको फॉलो करें। अमराज जी आपकी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ सर कि इस समय थोड़ा सा टफ तो रहा है मार्केट ये 2025 का। सर ये साइकिल आती है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आपको देखो, कहते हैं ना कि आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से मिलते हो तो आपको लॉन्ग टर्म व्यू मिलता है, शॉर्ट टर्म से मिलते हो तो शॉर्ट टर्म व्यू मिलता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से मिलते हो ना तो आपको वो 20 साल का एक बार का वो पता लग जाता है कि 20 साल में क्या क्या हुआ है, उन्होंने कितनी साइकिल्स देखी हैं इस तरह की, तो पता लग जाता है सर। आप जिन्होंने 2008 के फॉल देखे थे उन्होंने 2020 के फॉल पर भी माल लिया, उन्होंने दिया नहीं, और जिन्होंने दिया वो फिर देखते रह गए। इसी तरह से बहुत सारे फॉल आते हैं सर। तो पैसा तो देखो हर कोई कमाता है, छोटे वाले भी कमाते हैं, छोटी अवधि वाले भी फटाफट से ट्रेड मारते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं पैसा। लेकिन बात वही हो जाती है सर, आप किस ट्रेड में फंसे हो, आपकी क्या फीलिंग है, आई डोंट नो। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, डिफेंस में एंट्री का सही टाइम है क्या? वरुण जी कुछ है क्या डिफेंस में शेयर? देखिए विवेक जी, बजट आने से पहले डिफेंस शेयरों में या रेलवे शेयर्स में आप देखेंगे तो काफी एक चहल पहल होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफेंस में भी काफी बढ़िया एक मूव मिला था, करीबन 7300 के आसपास से एक हमें एक अपसाइड देखने को मिली, और करीबन 7800 के आसपास डिफेंस इंडेक्स गया था। निफ्टी डिफेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अब वहां पर आप देखेंगे तो 52 EMA और वहां से रिजेक्शन हो रहा है। बट अच्छी बात है कि 200 SMA के आसपास एक कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो डिफेंस जो एज अ सेक्टर एक साइडवेज जोन में है। बट यहाँ पर आप BEL 360 365 के जोन में अगर मिल रहा है तो बिल्कुल एक एक्यूमुलेट करना चाहिए। फंडामेंटली और टेक्निकली काफी अच्छा सपोर्ट है 360 के जोन में, तो BEL एंटर करना चाहिए। HL में आप देखेंगे तो करीबन 4250 के लेवल्स हमें देखने को मिले थे। फिर से अगर 4200 4100 के आसपास अगर HL मिलता है तो बिल्कुल वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि फिर वहां पर एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाता है। BEL HL हमें पसंद आता है एज ए फंड हाउस, और वहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट ऑन लोअर साइड यहाँ पर अभी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा नीचे के लेवल पर मिले तो ऐड कर सकते एक लास्ट सवाल मैं ले लेता हूँ, सुपर चैट पर मिला हुआ है अमनेंद्र चौहान साहब का। इन्होंने बोला है कि स्काई गोल्ड 332 के लिए हैं, केन्स इन्होंने 4150 के लिए, 1 से 2 साल के लिए। इनको होल्ड करें, एवरेज करें या एग्जिट करें? लॉन्ग टर्म के लिए व्यू दे दीजिए कुणाल जी। स्काई गोल्ड पर या केन्स पर आप दे दीजिए, मतलब पहले किस पर देंगे आप, स्काई गोल्ड पर? वेल सर, सबसे पहले स्काई की बात कर लेते हैं। तो जो कुणाल व्यू जी आप फिलहाल इतनी देर यहाँ पे, केन्स देख लीजिए। तो स्काई गोल्ड में कुणाल जी से ले लेता हूँ ताकि काम फटाफट हो जाएगा। जी बताएं। केन्स की बात कर लेते हैं तो सर केन्स अच्छा, 3990, 3990 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है सर, यही स्टॉक है ना? हाँ जी, केन्स टेक्नोलॉजीज भी है, और यस। इन्होंने ये लिया 4150 का। ओके ग्रेट। एंड सर ये डिफेंस से रिलेटेड जुड़ा हुआ स्टॉक है। एक रिसेंट एक अच्छा खासा करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिला है, और स्टॉक ने फिलहाल 3700 के अराउंड का सपोर्ट भी लिया हुआ है। और व्यू मेरा यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी।
आने वाले दिनों में एटलीस्ट 4,400 या 4,400 जैसे ही ब्रेक होगा, आपको यहाँ से एटलीस्ट 5,200 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। ठीक है, स्काई गोल्ड पर और व्यू दे दीजिए वरुण जी आप। जी, देखिए भैया, ये स्काई गोल्ड में काफी बढ़िया एक अप मूव बना था, 375 के आसपास एक हाई बना था, और यहाँ पर 330 के जोन में एक अच्छा कंसोलिडेशन है। बिल्कुल कोई भी पोजीशन है, 315 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉक अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है। देखिए यहाँ पर 335 के जोन से ऊपर चलना शुरू करेगा, करीबन 375 400 के लेवल बन सकते हैं। 315 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, और यहाँ से अपसाइड बन सकती है, ऐसा लग रहा है। ठीक है सर, तो काफ़ी सारे सवाल देखिए हमें छोड़ने ही पड़ेंगे, टाइम की एक समय सीमा है। आज थोड़ा सा शो लेट स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा सा लेट तक एक्सटेंड तो कर लिया, लेकिन अब एक समय सीमा हमने इन दोनों से ली हुई है, कुणाल जी वरुण जी से। और साल का एंड है तो थोड़ा सा चीयरिंग मोड में भी होंगे, सेलिब्रेशन मोड में होंगे, काम जल्दी जल्दी निपटाने के मोड में होंगे। वरुण जी तो वैसे भी होम टाउन पहुँच चुके हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वरुण जी, कुणाल जी, फटाफट से डिस्क्लेमर का भी कार्य पूरा कर लीजिए। वरुण जी पहले आप दे दीजिए। जी, देखिए विवेक जी, शो की शुरुआत में हमने हिंदुस्तान जिंक पर सेल की सलाह दी थी। अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाए, 623 चल रहा है, करीबन ₹7 मिल रहा है, तो 8400 का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो वो बुक करना है तो कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म एफएनओ ट्रेडर है तो। और पोजिशनल करना है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रिवाइज करके 635 का कर दीजिए, तो यानी आपका स्टॉप लॉस खाली ₹5 का हो जाएगा। जी, डिस्क्लेमर की बात मैं कर रहा हूँ विवेक जी, तो देखिए आज जो भी स्टॉक से हमने सलाह जो भी डिस्कशन किया, वो मेरी पर्सनल पोजीशन में कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके करें, और पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक को ध्यान में रखें। नमस्कार। ठीक है, कुणाल जी आप भी दे दीजिए फटाफट से। और सर, जितने भी स्टॉक की बात की, जो भी स्टॉक का रिकमेंडेशन या तो हमने जिसके ऊपर व्यू दिया है, वो पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, क्लाइंट क्लास पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हो सकते हैं। ठीक, ठीक है कुणाल जी, ठीक है वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और कीप एंजॉइंग। अब ये साल के कुछ आखिरी सत्र हैं, उम्मीद करते हैं बढ़िया रहें आप लोगों के लिए और ज़्यादा स्ट्रेस ना हो आप दोनों को। तो एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। तो अब फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया है। जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।